guys, it's Shalini. Welcome back to my channel Little Pixie Dust. एंड गाइज जब भी मैं कोई मेकअप वीडियो अपलोड करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे तो मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों से कि मैं कौन से ब्रशेस यूज़ करती हूँ मेकअप करने के टाइम। लाइक आई मेकअप के लिए मैं कौन से ब्रशेस यूज़ करती हूँ, फेस मेकअप के लिए मैं कौन से ब्रशेस यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कौन कौन से ब्रशेस मैं यूज़ करती हूँ यूजुअली अपना मेकअप करने के लिए। एंड वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ विल स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, अगर आप लोग मेकअप में न्यू हैं, लाइक बिगनर्स हैं एंड आपको नहीं पता है कि आई मेकअप के लिए कौन से ब्रशेस यूज़ करने चाहिए, फेस मेकअप के लिए आप कौन सा ब्रशेस यूज़ करें, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट में इतना वैरायटी है मेकअप ब्रशेस के कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ के लिए कौन सा यूज़ करें। कंटूर के लिए बहुत सारे मेकअप ब्रशेस हैं, देन फाउंडेशंस के लिए बहुत सारे मेकअप ब्रशेस हैं। तो ऐसे बहुत डिफरेंट कैटेगरी में बहुत सारे मेकअप ब्रशेस आपको मिलेंगे। बट अगर आप कन्फ्यूज़ हैं कि आपको कौन से ब्रशेस यूज़ करने चाहिए तो आज मैं वही सारे ब्रशेस आपको दिखाने वाली हूँ। एंड मैं यूजुअली उतना ज़्यादा लाइक मेकअप ब्रश यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत ही लिमिटेड मेरे पास मेकअप ब्रशेस हैं एंड मैं उन्हीं से ही अपना पूरा मेकअप करती हूँ। आज का जो वीडियो है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सो पहले मैं दिखाऊंगी फेस मेकअप ब्रशेस जो फेस में मेकअप करने के लिए यूज़ होते हैं एंड देन मैं दिखाऊंगी आई मेकअप ब्रशेस जो आई के मेकअप करने के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन ब्रश की। सो फाउंडेशन लगाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये पैक का नंबर 265 ब्रश एंड ये एक फ्लैट टॉप ब्रश है एंड ये काफ़ी डेंस है, काफ़ी थिक है, जिससे कि फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छे से लग जाता है, बहुत स्मूथली लग जाता है। कहीं पे भी लाइक ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे भी मार्क है, कहीं पे भी स्ट्रीक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से इवनली पूरे चेहरे पे ना अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाता है एंड ब्लेंड हो जाता है। एंड इस ब्रश के हेल्प से बहुत जल्दी जो फाउंडेशन है वो ब्लेंड होता है। लाइक कभी कभार मैं बहुत जल्दी में रहती हूँ, मुझे बहुत जल्दी जाना रहता है, तो जब मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ एंड देन इस ब्रश को लेके जल्दी अपने फेस पे घुमा लेती हूँ तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। कुछ ही मिनटों में आपका जो फाउंडेशन है एकदम सुपर्बली ब्लेंड हो जाएगा एंड इससे कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखता है। लाइक कभी कभार होता है कि आप हाथ से ब्लेंड कर रहे हो तो कहीं पे ब्लेंड हुआ, कहीं पे नहीं हुआ, कहीं पे स्पॉट्स रह जाते हैं। बट इसको मैं यूज़ करती हूँ तो बिल्कुल भी स्पॉट्स नहीं दिखते हैं, ना कहीं पे भी कोई हार्श लाइन दिखता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो मैं यूजुअली इसी ब्रश का ज़्यादातर यूज़ करती हूँ अपना फाउंडेशन लगाने के लिए। ओके, सो अब बात करते हैं पाउडर ब्रश की। सो फाउंडेशन के बाद फेस को सेट करने के लिए, बेस को सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर। सो फॉर दैट मैं यूज़ करती हूँ ये कलर बार का ब्रश। एक्चुअल में ये है कलर बार का ब्लश ब्रश, बट मैं इसको यूज़ करती हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए। एंड ये काफ़ी लाइक फ्लफ़ी सा ब्रश है, बहुत डेंस है बट बहुत फ्लफ़ी सा है, जिससे कि जो पाउडर होता है, कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज पाउडर एनीथिंग, वो बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। कहीं पे ब्लॉच टाइप से नहीं रहता है कि यहाँ पे ज़्यादा पाउडर लगा है या फिर यहाँ पे कम, ऐसा नहीं। बहुत अच्छे से, बहुत लाइटली, बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। तो मैं पाउडर और लूज पाउडर्स और कॉम्पैक्ट पाउडर्स वो सब लगाने के लिए मैं ये कलर बार का ब्लश ब्रश यूज़ करती हूँ। अब बात करते हैं कंसीलर ब्रश की। सो फॉर कंसीलर ब्रश मैं यूज़ करती हूँ ये पैक का ब्रश एंड इसका नंबर है 219। एंड गाइज पहले तो मैं यूज़ करती थी अपने फिंगर टिप्स कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए। फिंगर टिप्स से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, नो डाउट, बट इस ब्रश की हेल्प से मेरे को बहुत ही कम टाइम में जो कंसीलर है उसको मैं बहुत कम टाइम पे मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। एंड सबसे अच्छी बात है इसकी साइज़, जो इसका जो साइज़ है वो एकदम परफेक्ट है अपने अंडर आई एरिया पे कंसीलर लगाने के लिए। एंड ये एक्चुअल में थोड़ा सा टेपर्ड है, लाइक थोड़ा सा दबा हुआ है, जिससे कि ये लाइक काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल भी लाइक फ्लफ़ी नहीं है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है एंड टेपर्ड है, जिससे कि परफेक्ट शेप आता है इसका, जिससे कि हम अंडर आई एरिया पे ना बहुत अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही कुछ फ्यू सेकेंड्स लगते हैं कि आपने यहाँ पे कंसीलर लगाया एंड देन इस ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा बस ऐसे इसको ऐसे टैप करना है, ऐसे घिसना भी नहीं होता है, जस्ट ऐसे टैप करना होता है
फटाक से जो कंसीलर है वो पूरे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एंड मैं इस ब्रश को लाइक पाउडर लगाने के लिए भी यूज़ करती हूँ। जब मैं अंडर आई एरिया पे कंसीलर लगाती हूँ तो कंसीलर को बेक करने के लिए और एल्स कभी कभार लूज पाउडर लगाने के लिए भी ये यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे से इसके शेप के कारण ना अंडर आई एरिया पे बहुत अच्छे से जो भी बेकिंग है एंड कंसीलर वाला जो प्रोसेस है बहुत अच्छे से हो जाता है। एंड देन इसी से ही मैं जो पाउडर है वो डस्ट ऑफ भी कर देती हूँ, बहुत ईजिली पाउडर भी हट जाता है। तो या फॉर कंसीलर मैं इस ब्रश का यूज़ करती हूँ एंड बहुत ही अच्छा है। ट्रस्ट में आप लोग ये परचेज़ कीजिए, आप लोग यूज़ करेंगे आपको खुद समझ में आएगा, ये बहुत ही अच्छा ब्रश है। सो अब बात करते हैं कॉन्टूरिंग की। सो कॉन्टूरिंग करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये वाला ब्रश एंड ये मैंने फॉरएवर 21 से लिया था। ये एज सच कुछ इसमें नंबर और ब्रांड नहीं लिखा, ये नॉर्मल ब्रश है एंड इससे मेरा काम अच्छे से चल जाता है। ये एक टेपर्ड ब्रश है, ये एंगल शेप में है एंड ये जो इसका जो ये एंड है ये टेपर्ड है, दबा हुआ है, जिससे कि इसको पूरा अच्छे से शेप मिलता है जिससे आप कॉन्टूरिंग कर सके। तो जैसे कि ये एंगल ब्रश है तो वो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे जैसे आप रख के यहाँ पे कॉन्टूरिंग करने के लिए बहुत अच्छा एंगल मिलेगा। ओके, बहुत अच्छा एंगल मिलेगा एंड ये टेपर्ड है जिससे कि ये दबा हुआ है, सो बहुत ज़्यादा फ्लफी नहीं होता है, जिससे जो कॉन्टूरिंग है, कॉन्टूरिंग मान लीजिए आप पाउडर कॉन्टूरिंग कर रहे हैं तो जो पाउडर है वो इधर उधर ना लगे। अगर ये टेपर्ड है, दबा हुआ है, तो उससे वो एक लाइन पे लगता है एंड थोड़ा सा फ्लफी है जिससे वो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। सो इसलिए ये ब्रश का मैं यूज़ करती हूँ। सो ये मैंने फॉरएवर 21 में लिया था एंड ये जो ब्रश है ये फॉरएवर 21 में हमेशा अवेलेबल रहता है। ओके, सो अब बात करते हैं ब्लश की। सो ब्लश लगाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये दोनों ब्रश का। सो एक है फ्रॉम फेसेस एंड ये है फ्रॉम रियल टेक्निक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ये फेसेस का। सो ये है फेसेस का ही ब्लश ब्रश। तो ये एक्चुअल में एक एंगल ब्रश है जिससे कि एक बहुत अच्छा एंगल मिलता है ब्लश लगाने के लिए चीक्स पे। तो सबसे पहले जो लाइक इसके पहले जो मैंने दिखाया था कॉन्टूरिंग के लिए ये भी एंगल्ड वाला था बट ये टेपर्ड था, जिससे कि ये जो इसका जो थिकनेस है थिक है बट एक लाइक पतला सा एक बेस मिल रहा था, जिससे कि एक ऊपर में जो है बहुत ही एक लाइन सा बेस मिल रहा था, जिससे एक लाइन टाइप का भी लगता था कॉन्टूर, साथ में ब्लेंड भी होता था। बट ये जो ब्रश है ब्लश ब्रश ये सिर्फ एंगल्ड है, टेपर्ड नहीं है, क्योंकि अगर टेपर्ड होता तो ये थोड़ा पतला हो जाता, देन अच्छे से जो ब्लश है वो एक लाइक फैलता नहीं, लाइक कैसे बताओ, ब्लेंड नहीं होता। बट ये ओनली एंगल है जिससे कि हमारे चीक्स में एक एंगल मिलता है जिससे हम ब्लश को उस एंगल में लगा सकते हैं एंड ये थोड़ा फ्लफी है, डेंस है। सो इससे ये होता है कि जो ब्लश है वो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल भी लाइक ब्लॉची नहीं लगता है। एंड जो दूसरा ब्रश है वो है फ्रॉम द ब्रांड रियल टेक्निक्स एंड ये है उनका बफिंग ब्रश। तो यूजुअली ये जो ब्रश होता है वो लाइक फाउंडेशन लगाने के बाद अगर आपके फेस में थोड़े हार्श लाइन दिख रहे हैं या फिर कहीं पे स्पॉट दिख रहे हैं फाउंडेशन के, तो उसको बफ आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। बट मैं इसको यूज़ करती हूँ ब्लश लगाने के लिए, क्योंकि ये एक बफिंग ब्रश है। सो जो ब्लश होता है, ये जो ब्रश है उस प्रोडक्ट को काफ़ी लाइक बहुत कम इसमें लेता है, लाइक अच्छे से लेता है, बट जो अप्लाई जब हम करते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करता है। ऐसा नहीं लगता कि बहुत ब्लॉची सा लग गया है चीक्स में। लाइक कभी कभार होता है ना जो कुछ ब्लशेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक कलर पे ऑफ वाले रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाले रहते हैं, तो वो ना एक बार अगर चीक्स में अगर लग गए, अगर ज़्यादा ब्लश लग गया तो उसको कम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अगर मैं जब इसका यूज़ करती हूँ, ये बफिंग ब्रश का यूज़ करती हूँ रियल टेक्निक्स का, तो ये जो कलर है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है एंड ऑल्सो कभी भी इससे मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि बहुत ज़्यादा कलर लग गया है, बहुत एकदम ब्लॉची सा दिख रहा है, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है एंड ये डेंस है, काफ़ी डेंस है, काफ़ी थिक है, जिससे कि बिल्कुल भी कलर मतलब जहाँ लगाना है आपको कलर वो वहीं पे लगता है एंड वहीं पे ब्लेंड होता है, लाइक इधर उधर कलर नहीं भागता है। सो या फॉर ब्लश मैं ये दोनों ब्रशेस का यूज़ करती हूँ। ओके, सो अब बात करते हैं हाइलाइटर ब्रश की। सो फॉर हाइलाइटर ब्रश मैं यूज़ करती हूँ ये रियल टेक्निक्स का कॉन्टूरिंग ब्रश। सो बेसिकली ये है कॉन्टूरिंग ब्रश, बट मैं यूज़ करती हूँ हाइलाइटर के लिए। एक्चुअली मैं इसको मानती हूँ ऑलराउंडर ब्रश, बिकॉज मैं इससे बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करती हूँ। सो मैं कभी कभार इससे कॉन्टूरिंग भी करती हूँ, बिकॉज इसका जो शेप है, इसका शेप बहुत ही यूनिक सा है, बहुत ही अच्छा सा शेप है, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लाइक इसका जो शेप है वो एक कोन लाइक शेप है, डोम टाइप शेप है।
जो प्रोडक्ट है आपको जहाँ लगाना है वो प्रोडक्ट वहीं पे लगेगा, वहाँ से कहीं और आप उसको नहीं लगा सकते हो। लाइक वहीं पे ही ब्लेंड होगा। अगर आपको प्रोडक्ट यहाँ लगाना है तो आपका प्रोडक्ट यहीं पे ही ब्लेंड होगा, इसके आजू बाजू ब्लेंड नहीं होगा बिकॉज ऑफ इट्स शेप। सो मैं इसको कभी कभार यूज़ करती हूँ कंटूरिंग करने के लिए। देन इसको मैं यूज़ करती हूँ अपने अंडर आई एरिया पे, जब मुझे कंसीलर लगाने के बाद बेकिंग करनी होती है तो मैं इससे पाउडर को लगा के बेक करती हूँ। कभी कभार जब फेस को मैच करने के लिए थोड़ा लूज़ पाउडर वगैरह लगाना होता है या फिर सेट करने के लिए लूज़ पाउडर लगाना होता है, तब मैं इस ब्रश का यूज़ करती हूँ। बट यूजुअली मैं यूज़ करती हूँ इसको हाइलाइटर लगाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इसका शेप ऐसा है कि आपको जहाँ पे प्रोडक्ट लगाना है, आप जहाँ पे प्रोडक्ट रखेंगे वो प्रोडक्ट वहीं पे ही लगेगा, कहीं और मतलब कहीं ज़्यादा फैलेगा नहीं, कहीं फैलेगा ही नहीं। सो इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ हाइलाइटर लगाने के। लाइक चीक बोन्स पे मैं यहाँ पे ऐसे हाइलाइटर लगाती हूँ, देन नोज़ पे, ब्रिज ऑफ द नोज़, चिन पे। तो सो मैं ये ब्रश यूज़ करती हूँ हाइलाइटर के लिए। ओके, सो ये थे सारे मेरे फेस मेकअप ब्रशेस। एंड अब बात करते हैं आई मेकअप ब्रशेस की। एंड फॉर आई मेकअप मेरे पास है ये 5 आई मेकअप ब्रशेस। एंड धीरे धीरे बात करते हैं कि मैं कौन कौन से ब्रशेस क्या क्या चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रश की। एंड ये है फ्रॉम द ब्रांड कलरबार एंड ये है उनका फ्लैट आई शेडो बेस ब्रश। तो बेसिकली मैं इस ब्रश से यूज़ करती हूँ कोई भी कलर्स को पैलेट से लेके अपने आईलिड पे लगाने के लिए। इससे मैं ब्लेंडिंग नहीं करती हूँ क्योंकि ये है एक टेपर्ड ब्रश है, नीचे से ये टेपर्ड है एंड एक फ्लैट ब्रश है जिससे कि कलर्स जो है वो बहुत अच्छे से, पिगमेंट्स जो है बहुत अच्छे से इस पे आते हैं। एंड देन ये आईलिड्स पे मैं डैप करती हूँ उन कलर्स को लगाने के लिए। तो जो कलर्स पैलेट से लेके जो आईलिड्स पे उठा के लगाने का जो काम है मैं उसको इस ब्रश से करती हूँ। बहुत अच्छे से कलर्स को अपने ब्रशल्स में ले लेता है एंड देन जो आईलिड्स है उसमें मैं ऐसे टैप कर करके वो कलर्स को वहाँ लगा लेती हूँ। ब्लेंडिंग में इससे नहीं करती हूँ, ब्लेंडिंग नहीं होती। ये सिर्फ कलर्स को पैलेट से लेके आईलिड्स पे जहाँ पे आपको जो कलर चाहिए वहाँ पे आपको वो कलर्स रखने के लिए बस है, मान लीजिए रखने के लिए ये ब्रश का मैं यूज़ करती हूँ। ओके, सो अब बात करते हैं इस ब्रश की। एंड ये है फ्रॉम द ब्रांड पैक एंड इसका जो नंबर है वो है 391। सो ये एक ब्लेंडिंग ब्रश है। सो जैसे कि पहले मैंने बताया ये जो कलरबार का ब्रश है इससे मैं जो सारे कलर्स है वो अपने आईलिड्स पे लगा लेती हूँ एंड देन उस कलर्स को ब्लेंड करने के लिए मैं इस ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ करती हूँ। सो बहुत अच्छे से सारे कलर्स को ब्लेंड कर लेता है। जैसे कोई भी कलर्स को अगर मिक्स करना है तो बहुत अच्छे से ये उन दोनों कलर्स को एक मिक्स करके ग्रेडियंट लुक प्रोवाइड करता है। बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है, बिल्कुल भी कहीं पे भी हार्श लाइन नहीं दिखता है। सो अगर मेरे को पूरे क्रीज में बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है तो मैं इस ब्रश का यूज़ करती हूँ। सो द नेक्स्ट ब्रश जो है वो है अगेन फ्रॉम द ब्रांड पैक एंड इसका जो नंबर है वो है 204। सो अगेन ये एक ब्लेंडिंग ब्रश है, बट जो पहले वाला जो ब्रश मैंने दिखाया था ये ब्लेंडिंग ब्रश, दोनों में डिफरेंस है। लाइक दोनों ब्लेंडिंग ब्रश है बट दोनों में डिफरेंस है बिकॉज ऑफ द शेप। तो दोनों की शेप में बहुत डिफरेंस है। ये बहुत नॉर्मल सा ब्लेंडिंग ब्रश है जो कि सारे कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर देता है, बट जो ये वाला ब्रश है ये थोड़ा सा पॉइंटी सा ब्रश है। इसका जो शेप है वो थोड़ा सा पॉइंटी सा है। सो ये यूज़ होता है जब आपको स्पेसिफिक किसी जगह पे ब्लेंडिंग करनी है। लाइक अगर आपको पूरे कलर्स को ब्लेंड नहीं करना है, बस आपको मान लीजिए इस पोर्शन पे ये वाले कलर को ब्लेंड करना है, तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। जैसे कि अगर मेरे को पूरे आईलिड्स पे जो कलर्स है वो ब्लेंड नहीं करने, सिर्फ मुझे क्रीज एरिया के जो कलर्स है उसको ब्लेंड करना है, तब मैं इसका यूज़ करती हूँ। बिकॉज इसका जो शेप है वो पॉइंटी सा है थोड़ा सा एंड काफ़ी डेंस है, पॉइंटी सा है, जिससे कि वो जो इसका जो एंगल है वो ठीक क्रीज में जाके आता है। लाइक जहाँ पे आपको रखना है, बेसिकली क्रीज के लिए मैं यूज़ करती हूँ। जैसे कि क्रीज के पॉइंट में आके आपको ये पॉइंटी सा जो पॉइंट है वो क्रीज में आके रहता है एंड देन उस एरिया को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है। सो ये वाला जो ब्रश है इसको मैं ओवरऑल ब्लेंडिंग करने के लिए यूज़ करती हूँ एंड जो ये वाला ब्रश है इसको मैं लाइक अगर क्रीज में अलग से स्पेसिफिक कोई कलर को ब्लेंड करना है तब मैं इस ब्रश का यूज़ करती हूँ। ओके, सो अब बात करते हैं इस ब्रश की एंड ये है अगेन फ्रॉम द ब्रांड पैक एंड इसका नंबर है 028 एंड ये भी है अगेन ब्लेंडिंग ब्रश। सो जो पहले के जो 2 ब्लेंडिंग ब्रश थे उसमें से ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये है काफ़ी फ्लफी सा, इसके जो ब्रिसल्स है काफ़ी फ्लफी सा ब्लेंडिंग ब्रश है। बट ये जो है ये फ्लफी है लेकिन थोड़ा डेंस है, बट ये उतना डेंस नहीं है। लाइक डेंस है बट काफ़ी फ्लफी सा है बिकॉज ये जो ब्लेंडिंग ब्रश थे वो स्पेसिफिक, जैसे ये जो है ये कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर देता, देन इसको मैं यूज़ करती थी स्पेसिफिक कोई जगह में ब्लेंड करने के लिए।
तो ये जो फ्लफी सा ब्लेंडिंग ब्रश है इसको मैं तब यूज़ करती हूँ जब मेरे जो आई मेकअप है वो डन है, लाइक आई मेकअप जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, बट ओवरऑल सबको मैं थोड़ा हल्का सा ब्लेंड करने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। लाइक हल्का सा कुछ भी अगर एक फाइनल टच देने के लिए मैं इस ब्रश का यूज़ करती हूँ। ओके, सो द लास्ट आई मेकअप ब्रश इज दिस वन एंड ये भी है फ्रॉम द ब्रांड पैक एंड इसका जो नंबर है वो है 202। तो अभी तक मैंने जितने भी सारे आई मेकअप ब्रशेस दिखाए हैं उनमें से ये मेरा फेवरेट आई मेकअप ब्रश है बिकॉज इससे मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। सो बेसिकली इसको पेंसिल ब्रश बोलते हैं एंड जैसे कि नाम से पता चल रहा है पेंसिल ब्रश, तो ये बहुत ही पतला सा ब्रश होता है। सो इससे जो डिटेलिंग होती है लाइक आई मेकअप में जो भी डिटेलिंग करनी होती है वो इससे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं इसको यूज़ करती हूँ अपने लोअर लैश लाइन पे जब मुझे थोड़ा डिफाइन करना होता है, तो लोअर लैश लाइन को मैं आई शेडो लगाने के लिए यूज़ करती हूँ ये वाला ब्रश। देन अपने इनर कॉर्नर्स में हाइलाइटर लगाने के लिए यूज़ करती हूँ, और अगर कोई पॉपी कलर से थोड़ा डिटेलिंग देना है तब मैं इस ब्रश का यूज़ करती हूँ। एंड जब मेरे को अपने ब्राउ बोन्स पे हाईलाइटर लगाना है तब मैं इस ब्रश का यूज़ करती हूँ बिकॉज ये बहुत ही एकदम डिटेल्ड वर्क करता है, जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए ठीक वहीं पे कलर लगाता है। सो ये मेरा सबसे फेवरेट आई मेकअप ब्रश है। सो गाइस, ये थे मेरे मेकअप ब्रशेस जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ आई मेकअप के लिए एंड फेस मेकअप के लिए। एंड आई होप कि आप लोगों को ये जो मेरा वीडियो है वो हेल्पफुल लगा होगा एंड पसंद आया होगा। एंड अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड आज के वीडियो में मैं जितने भी सारे मेकअप ब्रशेस आपके साथ शेयर की हूँ उन सारे मेकअप ब्रशेस का नाम, लिंक एंड एवरीथिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है देन यू गाइस कैन चेक इट आउट। जस्ट इन केस अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बिकॉज आप लोगों को नोटिफिकेशंस जाएंगे जब भी मैं अपने नए वीडियोस अपलोड करूंगी। So guys, I will meet you all in my next video. Till then, bye bye.